इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जहां पर हमें एक मिलिट्री डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स को कायल हैंडल करता है। कायल और मैक्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैक्स बहुत ही समझदार डॉग होता है। उसने कई मिशंस को अंजाम दिया है, इसमें उसने कई हथियारों को पकड़वाया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूएस की आर्मी जितने भी हथियारों को पकड़ती है उसकी कोई स्मगलिंग करता है और कायल को ये बात पता चल जाती है। वो समझ जाता है कि उसके साथ का सोल्जर जिसका नाम टायलर है वो भी इसमें शामिल है। अगले दिन जब ये दोनों के दोनों अपने स्क्वाड के साथ बैटलफील्ड में जाते हैं तो कायल टायलर से कहता है कि मुझे पता है कि हथियारों की स्मगलिंग करने में तुम्हारा भी हाथ है। टायलर कहता है कि तुम्हें सिर्फ मिशन पर ध्यान देना चाहिए, हथियारों का क्या होता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और तभी इनके आगे जो इनका डॉग मैक्स चल रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है। मैक्स पीछे मुड़कर कायल को देखता है। कायल उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है और जब मैक्स आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर कायल घबरा जाता है क्योंकि वो मैक्स से बहुत प्यार करता है। वो टायलर से कहता है कि मुझे कवर फायरिंग दो और खुद वो मैक्स के पास चला जाता है और टायलर उसके साथ धोखा करता है। वो खुद पत्थर के पीछे छुप जाता है, वो उसे कवर फायरिंग नहीं देता। और जब सब के सब कायल के पास पहुंचते हैं तो कायल को गोली लग चुकी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। कायल की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ टायलर है। अगर उसने उसे कवर फायरिंग दी होती तो उसकी जान बच सकती थी। यहाँ पर कायल की मौत के बाद मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है। वो चर्च में कायल की फ्यूनरल सेरेमनी में भी जाता है जहाँ पर वो उसकी बॉडी के उसके ताबूत के सामने बैठ जाता है। और जब आर्मी वाले उसके ताबूत को ले जा रहे होते हैं तो मैक्स पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी कायल को उससे दूर ले जाए। पर जब कायल का छोटा भाई उसके सामने आता है जिसका नाम जस्टिन है तो मैक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है क्योंकि जस्टिन का चेहरा अपने भाई कायल से हूबहू मिलता है। और मैक्स को ऐसा लगता है जैसे जस्टिन के रूप में उसने कायल को पा लिया। और जस्टिन को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन वो मिलिट्री वालों की यहाँ पर अपने भाई के ताबूत को गाड़ी तक ले जाने में मदद करता है। मैक्स भी उसके पीछे आ रहा होता है, जिसके बाद मैक्स को गाड़ी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जस्टिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। वो अपने भाई की मौत से पूरी तरह से टूट चुका है और वो अपने बड़े भाई की मौत का कारण अपने पिता को समझता है क्योंकि उसी के पिता चाहते थे कि वो आर्मी में जाए, क्योंकि वो खुद भी कभी आर्मी में थे। इसीलिए उसके अपने पिता से आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर जस्टिन की मॉम आती है। वो बताती है कि मुझे अभी अभी फोन आया था जिसमें मुझे बताया गया कि मैक्स को अब वो लोग मार रहे हैं। ये पूरा का पूरा परिवार मैक्स से मिलने के लिए जाता है। उसे केज के अंदर बंद किया होता है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बताता है कि कायल की मौत का इसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। ये किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसीलिए हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और जब जस्टिन मैक्स के पास जाता है तो पूरी तरह से शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। साथ ही वो जस्टिन के ऑर्डर्स भी फॉलो करता है जो देखकर सबके सब हैरान होते हैं। और यहाँ पर जस्टिन की फैमिली तय करती है कि वो मैक्स को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि मैक्स कायल के बहुत करीब था। कायल उससे बहुत प्यार करता था और अब ये परिवार मैक्स को अडॉप्ट कर लेता है। मैक्स को अपने घर लाते हैं लेकिन फैसला करते हैं कि उसे लॉन में रखा जाएगा क्योंकि इन्हें अभी शक होता है कि वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है। ये मैक्स को बाहर लॉन में गार्डन में बांध देते हैं और रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो मैक्स जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल वो कायल को मिस कर रहा होता है। उसकी आवाज़ से सब परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जस्टिन भी मैक्स की आवाज़ से सो नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो नीचे मैक्स के पास आता है। और जैसे वो मैक्स के पास आता है मैक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। पर जब जस्टिन वहाँ से जाने लगता है वो दोबारा भौंकना शुरू कर देता है। मजबूरी में जस्टिन को वहीं पर सोना पड़ता है। मैक्स भी शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। दरअसल मैक्स को हमेशा से जस्टिन के बड़े भाई कायल के साथ सोने की आदत थी, इसीलिए मैक्स उसे मिस कर रहा था। अगली सुबह जस्टिन अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर होती है जिसका नाम कार्मेन है। कार्मेन को डॉग से बहुत प्यार है। उसकी गर्दन पर डॉग के पाँव का एक टैटू भी होता है और उसे पता चलता है कि जस्टिन के घर में एक आर्मी डॉग है। वो जस्टिन से कहती कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे डॉग से मिलना चाहूँगी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि किस तरह से डॉग्स को कंट्रोल किया जाता है। और कुछ ही देर बाद ये सब के सब मैक्स के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर कार्मेन जस्टिन को समझाती है कि डॉग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जिसके बाद जस्टिन उसे
पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अब वो उसको जंजीर से भी आज़ाद कर देता है। ये देखकर जस्टिन की मॉम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कार्मेन से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्यों ना आज रात को तुम हमारे साथ डिनर करो। और रात को जब ये सब के सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो बाहर मैक्स ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है। और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर टाइलर होता है। टाइलर अंदर आकर कहता है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर घर वापस आया हूँ, मुझे काइल की मौत का बहुत दुख है। और इसके बाद ये टाइलर को मैक्स के पास ले जाते हैं। मैक्स उसे देखकर और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी जंजीर के हुक को भी उखाड़कर टाइलर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर जस्टिन और कार्मेन आ जाते हैं, वो उसे रोक लेते हैं और इस तरह से काइलर बच जाता है। दरअसल मैक्स को पता है कि काइल की मृत्यु का कारण और कोई नहीं बल्कि टाइलर है। अब क्योंकि मैक्स ने टाइलर के ऊपर हमला किया था, इसीलिए जस्टिन के पिता अगले दिन उसके लिए केज लाते हैं और कहते हैं कि मैक्स को हमें इसके अंदर रखना होगा, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के ऊपर भी हमला करे। हालांकि जस्टिन ऐसा नहीं चाहता, वो भी समझता है कि उसके पिता जो भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है। वो नहीं चाहता कि मैक्स किसी के ऊपर फिर से हमला करे। रात को जस्टिन अपने मॉम और डैड के साथ परेड देखने के लिए जाता है, यहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स भी फट रहे होते हैं। जस्टिन को मैक्स की याद आना शुरू हो जाती है। वो उसकी चिंता करता है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो पटाखों की आवाज़ से डरा हुआ होगा। वो भागता हुआ वापस अपने घर आता है जहाँ पर मैक्स सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसकी केज को खोलता है लेकिन वहाँ से मैक्स बाहर नहीं निकल रहा होता, इसीलिए जस्टिन खुद उसके साथ अंदर जाकर बैठ जाता और मैक्स को शांत करता है। अगले दिन टाइलर को दिखाया जाता है जो जस्टिन के पिता से मिलता है और कहता है कि आपके बेटे की मौत का कारण मैक्स है। उसने आपके बेटे काइल के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और उस जगह चला गया जहां पर खतरा था, इसी वजह से काइल की मृत्यु हो गई। साथ ही वो उनके वेयर हाउस में कुछ काम भी करना चाहता है जिसकी परमिशन जस्टिन के पिता टाइलर को दे देते हैं, लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी और बहुत गुस्से में होते हैं कि उनके बेटे काइल की मौत का कारण मैक्स है। वो घर आकर उस पर गन तान देते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे मार दे वहाँ पर जस्टिन आ जाता है। जस्टिन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और वो रुक जाते हैं। जस्टिन को पूरा यकीन है कि मैक्स कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए अगले दिन वो सार्जेंट से मिलने जाता है। वहाँ पर सार्जेंट उसे बताते हैं कि मैक्स काइल से बहुत प्यार किया करता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैक्स से समझदार डॉग कभी नहीं देखा। और जहाँ तक बात टाइलर की है तो वो एक करप्ट इंसान है। उसने अपने देश के साथ आर्मी के साथ गद्दारी की है। वो घर छुट्टियों पर नहीं आया बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया है। जस्टिन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि मैक्स एक वफादार डॉग है और वो उसके भाई से बहुत प्यार किया करता था। और वो वहाँ पर अपने भाई की वो डीवीडी भी देखता है जिसमें उसका भाई मैक्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। मैक्स के बीच में और उसके भाई के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। अब एक दिन जस्टिन साइकिलिंग के लिए जाता है, उसके साथ मैक्स भी होता है। और जब वो मैक्स को लेकर जंगल वाले एरिया में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काइलर कुछ गैंगस्टर्स को हथियार बेच रहा है। ये दोनों के दोनों छुपकर सब देख रहे होते हैं और तभी गैंगस्टर्स के डॉग्स मैक्स को सेंस कर लेते हैं, इसीलिए वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर भागना शुरू कर देता है, पर जल्दी वो डॉग्स इन तक पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि वो डॉग्स जस्टिन को नुकसान पहुंचाते, मैक्स उनके ऊपर हमला करके जस्टिन को बचा लेता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से सड़क पर आ जाते हैं और वहां से जस्टिन लिफ्ट लेकर अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद वो देखता है कि टाइलर वहां पर पहले से बैठा हुआ, उसके साथ शेरिफ भी होता है। शेरिफ भी उसके साथ मिला हुआ है। टाइलर ने जो हथियार अफगानिस्तान से चुराए हैं अब वो यहाँ पर बेच रहा होता है। साथ ही वो मैक्स के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने शेरिफ के हाथ में काट लिया, इसीलिए तुम्हें उसे डॉग शेल्टर भेजना होगा। यहाँ पर जस्टिन सब कुछ सच बताना चाहता है, वो उसका विरोध कर रहा होता है, पर तभी उसे टाइलर अंदर ले जाता है और अपनी गन दिखाकर कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। जस्टिन डर जाता है क्योंकि अभी उसने अपने भाई को खोया है और अब वो अपने माता पिता को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता। और अगली सुबह यहाँ से डॉग शेल्टर वाले मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। जस्टिन इसके बाद हमेशा चुपचाप रहना शुरू कर देता है। जस्टिन के पिता को शक होना शुरू हो जाता है और जस्टिन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, पर जस्टिन उन्हें कुछ नहीं बताता। जस्टिन के पिता को यहाँ पर टाइलर पर भी शक हो रहा होता है क्योंकि वो उनके वेयर हाउस को कुछ सामान रखने के लिए यूज कर रहा होता है। और अब वो अपने वेयर हाउस की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि काइलर शेरिफ के साथ एक बॉक्स को गाड़ी में रख रहा है जिसके अंदर हथियार है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहते इनका एक साथी उन्हें गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है। वही मैक्स को दिखाया जाता है जो डॉग शेल्टर में है। उसे एक आदमी केज के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है और वो मैक्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और मैक्स वहाँ से भाग जाता है।
घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर जस्टिन की मॉम को जस्टिन के पिता का वॉइस नोट मिलता है जिसमें उन्होंने कहा होता है कि आज रात को वो अपने हंटिंग हाउस में रुकेंगे। ये मैसेज पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि इनके पास कोई भी हंटिंग हाउस नहीं होता। अभी यहाँ पर मैक्स भी पहुँच जाता है और मैक्स को देखकर जस्टिन बहुत खुश होता है। जस्टिन समझ जाता है कि टाइलर ने उसके पिता को किडनैप कर लिया है, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास और उसकी कज़न कार्मेन के पास जाता है और ये तीनों के तीनों अब जस्टिन के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें मैक्स इनकी मदद कर रहा होता है। पर पूरी रात ढूंढने के बाद भी इन्हें जस्टिन के पिता नहीं मिलते। अगली सुबह जब ये जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो वहाँ से नीचे देख लेते हैं जहाँ पर टाइलर हथियारों की डील कर रहा होता है। गाड़ी में वहाँ पर जस्टिन के पिता भी होते हैं। कार्मेन यहाँ से साइकिल में पुलिस को बुलाने के लिए निकल पड़ती है, जबकि जस्टिन और उसका बेस्ट फ्रेंड यहीं पर रुककर टाइलर और उसके साथियों पर नजर रख रहे होते हैं। गैंगस्टर्स के पास जो डॉग्स होते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि आसपास कोई न कोई है, इसीलिए वो इनकी तरफ बढ़ते हैं। पर एक बार फिर से मैक्स उन पर हमला करके उन्हें हरा देता है। टाइलर को पता है कि आसपास जस्टिन है, इसीलिए अपने साथी के साथ वो जस्टिन को मारने के लिए निकल पड़ता है। टाइलर के पिता जो गाड़ी में उनके सामने शेरिफ होता है, वो गाड़ी के दरवाजे पर किक करते हैं जिससे शेरिफ नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उसकी गन ले लेते हैं और अब यहाँ पर जस्टिन और मैक्स भी आ जाते हैं। जस्टिन को देखकर उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अब भी टाइलर हमारे पीछे है, इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों से यहाँ से निकलना होगा। दोनों जंगल के अलग अलग रास्तों से निकलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ शेरिफ को होश आ जाता है, जिसके बाद गाड़ी से वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्दी वो जस्टिन के पिता के सामने होता है, पर इससे पहले कि वो जस्टिन के पिता को गाड़ी से कुचलता, जस्टिन के पिता उस पर कई गोलियां चलाते हैं जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी नीचे खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे शेरिफ की मौत हो जाती है। वही जस्टिन को दिखाया जाता है जो एक रेलवे ट्रैक के ब्रिज के ऊपर होता है, पर तभी वहाँ पर टाइलर पहुँच जाता है। टाइलर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आज की डील कैंसिल हो गई। आज मेरे हथियारों की डील होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से वो सब के सब लोग वापस चले गए और अब वो जस्टिन को मारना चाहता है। वो जस्टिन को गोली मारने वाला होता है कि तभी मैक्स उसके ऊपर हमला कर देता है और खुद भी उसके साथ ऊपर से नीचे ब्रिज से गिर जाता है। टाइलर की मौत हो जाती है। मैक्स अब भी जिंदा है पर वो बहुत जख्मी है। यहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी होती है जिन्हें कार्मेन लेकर आई है। पुलिस टाइलर के साथी को पकड़ लेती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मैक्स बुरी तरह से इंजर्ड है, पर जस्टिन की फैमिली उसकी शुक्रगुजार है क्योंकि उसी की वजह से जस्टिन की और जस्टिन के पिता की ज़िंदगी बच पाई है। अब ये फैसला करते हैं कि मैक्स को अपने साथ अपने घर के अंदर ही रखेंगे। और सबसे पहले जस्टिन मैक्स के साथ अपने भाई की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ दी है, जो कि मैक्स है, और वो अपने भाई को सैल्यूट करता है। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड और कार्मेन के पास जाता है और कहता है कि आज रात को तुम हमारे घर पर डिनर पर आना। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।